हेलो फंक्शन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज़, आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, द ओमेगा ब्लूम एंड द आइस प्रिंस। इसका नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ म्या विंग के दिल में शक डाल देती है और विंग जो था वांगजी से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा भी है जो वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी वांगजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी विंग को फिर भी इस पर शक रहता है और वो म्या को कहता है कि मैंने लैंथन से पूछा लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अजीब था जिससे मुझे और भी शक होने लगा है। तभी म्या कहती है चलो मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा। तभी म्या उसे लैन कुरैन के रूम की विंडो के पास लेकर आती है जहाँ वो देखते हैं लैन कुरैन, गुरु गोसी, लैन शिचन और वांगजी खड़े थे और वांगजी बहुत गुस्से में कह रहा था कि देख अंकल गगा सब कुछ गलत हो गया, देखिए ना विंग को मुझ पर डाउट हो गया है, अब हम क्या करेंगे। तभी जब विंग ये सब बातें सुनता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है बस बहुत हो गया, अब मुझे सच जानना ही होगा। तो चलिए इससे आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। अब हम देखते हैं विंग जो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी जगह से उठता है और डोर ओपन करके अंदर चला जाता है और वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है और वो क्या सच है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। ये सुनकर तो सभी अपनी जगह फ्रीज हो जाते हैं। तभी लैन कुरैन खुद को संभालता है और कहता है वी वुशियान, ये कौन सा तरीका है किसी के रूम में आने का। क्या इतने अरसे में हमने जो तुम्हें सिखाया क्या वो सब कुछ भूल गए, रूल्स और मैनर्स। तभी विंग वो करते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दें अंकल, पर मुझे अब वो सच जानना है जो आज तक मुझसे छुपाया जा रहा है। तभी वांगजी विंग के करीब आता है और कहता है अपनी डरी हुई वॉइस में कहता है भी कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज़ भी गुस्सा मत करो, तुम पर और हमारे बेबी पर इसका बुरा असर होगा। तभी विंग आंखों में आंसू लेकर कहता है ओह अच्छा, और वो अभांगी का हाथ अपनी टमी पर रख कर कहता है तुम मुझसे और बेबी से बहुत प्यार करते हो ना, तुम हम दोनों से। वांगजी कहता है हाँ विंग, हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरे जीने की वजह हो और हमारा बेबी हमारी दुनिया है। तभी गुरु गोसे कहता है प्रिंस विंग आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपसे छुपा रहे हैं। तभी विंग कहता है ओके, तो आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तभी विंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और एक हाथ अपनी टमी पर रखता है और अपनी पावर का यूज़ करके वो बात जान लेता है जो कुछ गुजर चुकी थी। वांगजी विंग का हाथ टाइटी पकड़े हुए था और अपनी कांपती हुई वॉइस में कहता है वी ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ वी ऐसा कुछ मत करो वरना तुम्हें और हमारे बेबी को नुकसान पहुंचेगा। तभी विंग अपनी आइज़ ओपन करता है और अपनी रेड आइज़ से वांगजी को घूरते हुए कहता है अब इसकी ज़रूरत नहीं है लान वांगजी, और एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वांगजी और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी विंग गुरु घोषे की तरफ मुड़ता है और कहता है तो वो आप थे जिसने इतना बड़ा खेल रचा और आप सब लोगों ने इनका साथ दिया। तभी हम देखते हैं विंग कहता है और मैं बेवकूफ़ ये समझता रहा कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप लोगों को तो अपने लैन का एक हायर चाहिए था मुझसे और मेरी पावर्स चाहिए थी। तभी लैन शिचेन कहते हैं ऐसा नहीं है प्रिंस वी युशियान, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उधर वांगजी बस चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ गुरु जैमनन आते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ, प्रिंस ये सब क्या हो रहा है, क्या आप ठीक तो हैं ना। यहाँ तभी
विंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, गुरुजी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अपने प्रिंस से झूठ बोलने की और इन सब का साथ देने की। आप राजमहल के बहुत पुराने और एक सच्चे गुरु हैं। आप मेरे बाबा और मेरे बड़े सब आप पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। फिर ऐसा क्यों किया आपने, मुझे बताएंगे। तभी गुरु जैमनन अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्रिंस विंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया। मैंने इनका साथ आपकी भलाई के लिए दिया, क्योंकि आज जो कुछ हम जानते हैं वो आप नहीं जानते। तभी विंग चिल्ला कर कहता है, ये मुझसे छुपाया जा रहा है। ये मेरी भलाई है कि आप सब लोगों ने धोखे से मेरे साथ इतना बड़ा हाथ कर दिया और मुझे अभी भी आप ये समझा रहे हैं कि ये सब मेरी भलाई के लिए किया है। अगर ये बेबी मेरी हमारे प्यार की निशानी, जिसे मैं आज तक समझता आया, हमारे प्यार की निशानी होता ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे खुशी खुशी इस धोखे को कबूल कर लेता। मगर लानवांग जी, तुमने इन सब के कहने पर मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने प्यार में रहते हुए मुझे धोखा दे दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार तो कहते कि तुम्हें मेरी पावर्स चाहिए, इस क्लैन को पावर चाहिए, मैं तुम्हें हंसते हुए दे देता। तुम एक बार तो कहते। तभी वांग जी रोते हुए कहता, नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नबी विंग खुद को छुड़ाता और कहता है, बस बहुत हो गया ये ड्रामा। तुमने मुझसे झूठ बोला, सब ने मुझसे झूठ बोला, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। तभी वांग जी टाइटली उसे अपनी बाहों में भर लेता और कहता, नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो, तुमने कहा था तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे। वी क्या हुआ, तुम्हारा ट्रस्ट बस इतना ही था। तुम मेरी बात तो सुनो। हाँ, ये सच है कि हमें इस क्लैन के लिए बेबी चाहिए था तुमसे, लेकिन मैंने हर बार मना किया। मैंने हर बार ये कहा कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं शादी के बाद करूंगा, लेकिन मैं उस दिन बहक गया था। तभी वी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि गुरु गो से वहाँ अपना चक्कर मन चला रहे थे वो मंत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। तभी गुरु बसे अपनी नज़रें नीचे करते हैं और वो घुटनों के बल के बैठ जाते हैं और कहते हैं, वी प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई चाहता था। तभी विंग कहता है अब आप लोग इस भलाई नाम का नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप लोग सब धोखेबाज हो। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। और गुरु जैमनन, आप तो मेरे सामने भी मत आइएगा। जब मेरे फादर आज़ाद होंगे तब मैं देखूँगा कि आपके साथ क्या किया जाता है। इस बात का फ़ैसला हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूँगा, मेरी सांसें रुक रही हैं यहाँ। तभी वांग जी कहता है, मैं मर जाऊंगा विंग तुम्हारे बिना, प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। तभी विंग के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो कहता है, नहीं अब नहीं लानवांग जी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ये सब मुझे बता सकते थे, मैं तो अपना सब कुछ तुम्हें सौंप देता, खुशी खुशी सौंप देता। पर एक बार तुमने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं समझा, एक बार भी तुमने मुझे इस बार के काबिल नहीं समझा। तभी हम देखते हैं विंग अपनी पावर का यूज़ करते वहाँ से गायब हो जाता है। उधर म्या जो ये सब कुछ सुन रही होती है, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है और वो तुरंत पैगाम भेजती है अपने गुरु और वैन रूहान को। जब उन्हें ये म्या का मैसेज मिलता है तो वो खुशी से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, बस हमारा काम हो गया, हमारा काम विंग को अलग करना था, लानवांग जी से अलग करना था। अब वो उस क्लैन से निकल चुका है और अब वो यकीनन अपने क्लैन जाने की कोशिश करेगा। चलो अब देखते हैं कि अब आगे क्या हम कर सकते हैं। हम विंग को यहाँ लेकर आएंगे और लैन कबीले को पर हमला करके सबको मार डालेंगे, ताकि कोई भी ना बच पाए और कोई भी विंग को अपना बनाने की या अपना कहने की कोशिश ना करे। ख़ास तौर पर उस लानवांग जी को हम मार डालेंगे। वैन रूहान कहता है, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो स्टोरी आपके लिए ला रही हूँ वो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।